तो इस तरह की दिक्कतें भी हैं। ये पता नहीं अब कब पूरा पूरा हाईवे गया हुआ है और अब ये कच्चा बना रखा है। यहाँ पे इतना डैमेज हुआ कि जो पिलर हैं इनकी जगह पे टेम्परेरी देखो कट्टे रखे हुए हैं भर भर के, देख रहे हो। तो ये करंट सिचुएशन है। सोचो भाई, यहाँ तक पूरा पानी पत्थर वत्थर सब आ गए थे। देखो आधा उस तरफ का, आधा तो बिल्कुल टूट के खत्म हो चुका है। पूरा एरिया आप देख सकते हो भाई किस सिचुएशन में है। मशीन लगी हुई है, काम कर चल रहा है, टेम्परेरी बना दिया है, लेकिन सिचुएशन तो आप सभी के सामने। पूरा रोड पे आ रखा है मलबा, लैंडस्लाइड के मलबे ने पूरी रोड कवर कर रखी है। और यहाँ पे तो एक साइड की रोड नीचे ही गई हुई है पूरी, बहुत ज़्यादा। मतलब मल्टीपल लोकेशन पे हाईवे बह ही गया था जा रही है। वोल्वो भी चल गई है, जी हाँ, वोल्वो मनाली तक पहुँच गई है। ओ भाई, ये एक्सीडेंट है, ये कैसे क्या हो रखा है। आज के टाइम ना इसको भी बंद कर देते हैं क्योंकि इस पर कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है ना। हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और 6:20 हो चुके हैं, 6:30 बज चुके हैं। और इस वीडियो में टाइटल तुमने लास्ट सबने पढ़ लिया होगा, मनाली जा रहे हैं। देखिए यार, इस साल ना बहुत ज़्यादा फ्लड की सिचुएशन हुई थी मनाली में, और रास्ते बह गए थे। हाईवे का काफ़ी जगह पे मल्टीपल लोकेशंस पे बिल्कुल ख़त्म हो गया था। हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पंजाब में तो बहुत बुरा हाल हुआ था। तो आफ्टर फ्लड मैं पहली बार बाय रोड ड्राइव करके खुद से मनाली की तरफ जा रहा हूँ। तो क्या रोड सिचुएशन है वो सब आपको देखने को मिलेगी। और सबसे मेन चीज़ भाई, सीजन की पहली स्नोफॉल हुई है कल और परसों, 2 दिन से लगातार। आज का ही प्रेडिक्शन है, लेट्स सी। एक्चुअली यार सीन क्या है, मेरे को मनाली जाना था, ठीक है, क्योंकि मैं लास्ट ईयर भी वहीं से एप्पल्स लिए थे, फ्रेश एप्पल्स। और इस बार ही मैंने 2-3 पेटियाँ रखवा रखी है पहले से ही। टाइम मिल गया है, मौका बन गया है, तो निकल रहे हैं लगे हाथ। मैंने कहा चलो हुआ तो स्नोफॉल भी देखने को मिल जाएगी। और गाइस मैं आपको फिलहाल बता दूं, मैं चंडीगढ़ में हूँ अभी। हाँ, चंडीगढ़ से अपनी जर्नी आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चंडीगढ़ से 5 से 6 घंटा लगता है। और लेट्स सी रोड कंडीशंस कैसी हमें देखने को मिलेगी, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं और मम्मी, हम 2 ही लोग जा रहे हैं, बाकी जर्नी एंजॉय करना। लेट्स सी क्या देखने को मिलता है। सामान वामान रखते हैं पहले एक बार, कैसे हो जाएगा। चलो जी, ज़्यादा सामान नहीं है यार, 2 बैग ही, 1 बैग आगे। लेट्स गो। सो गाइस, चंडीगढ़ से निकल गए हैं, मनाली वाले मेन हाईवे पे कनेक्ट कर गए हैं, ये देखिए। और अगर आप लोग दिल्ली से आ रहे हैं ना, तो दिल्ली से चंडीगढ़ तक तो बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रॉपर हाईवे है। सोनीपत, पानीपत, अम्बाला, करनाल होते हुए और जीरकपुर आता है। आपको चंडीगढ़ में एंटर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप दिल्ली से डायरेक्ट आ रहे हैं तो। जीरकपुर में डीकैथलॉन पड़ता है, वहीं से आप लोग लेफ़्ट टर्न लेंगे तो सीधा आपको एयरपोर्ट रोड से होते हुए खरड़ बाईपास से सीधा निकाल के इस हाईवे पे आपको कनेक्ट करवा देगा, और यहाँ से सीधा मनाली। और मेन चीज़ जो है ना बताऊँ, इस पूरे रूट में, दिल्ली मनाली के रूट में अगर बात करें, मेन रूट जो है वो चंडीगढ़ के बाद ही स्टार्ट होता है एक तरह से। चंडीगढ़ के बाद ही आपको, मतलब जब चंडीगढ़ से हम जर्नी स्टार्ट करते हैं, रूपनगर होते जब हम निकलते हैं आगे, तो फिर माउंटेन्स भी देखने को मिलते हैं। देखो दूर अभी दिखना स्टार्ट हो गए वैसे, और क्लाउडी भी हो रखा है पूरा, देखो बढ़िया। तो भाई हिमाचल प्रदेश में एंटर होने से पहले टोल पड़ता है। अभी आगे 1 और 2 टोल हो रहेंगे। ऑलमोस्ट पूरे रूट में ना कम से कम 7 टोल पड़ते हैं दिल्ली से मनाली तक की अगर बात करें। टोल मैं आपको बता दूंगा वीडियो के एंड में कितने पड़ते हैं। बाकी भाई अपने तो एनुअल पास ले रखा है 3000 वाला, तो NHAI के जो टोल है उन पर तो चल जाता है, उन पर कोई दिक्कत नहीं है। चलो चल गए भाई, चलिए हो गया। देखो इसमें लिख, अरे पीछे देख भाई, टोल कटी। और अभी क्या हुआ कि यहाँ जैसे अगली गाड़ी निकली तो मैं निकाल रहा स्लोली, तो वो जो डंडा होता है ना इनका, वो नीचे नहीं आया, और लेकिन स्कैन कर लिया मशीन ने ऑटोमेटिकली, और उसमें लिखा आ गया था एनुअल पास। मैं गाड़ी निकालने लगा, टोल वाला बंदा आ गया, उसे लगा टोल पार कर रहा हूँ, मतलब भगा रहा हूँ गाड़ी। अरे यार, एनुअल पास लेने के बाद की भाई गाड़ी, उसमें लिखा भी आया स्क्रीन में, कैमरे में शायद रिकॉर्ड हुआ। तो एनीवेज फाइनली हिमाचल प्रदेश में अब एक तरह से हम एंटर हो चुके हैं। और एक बार मौसम चेक करो भाई, ये देखिए कुछ ऐसा मौसम है, क्लाउडी हो रखा है ना, बट
सुंदर लगता है क्लाउडी मौसम, ऐसा नहीं है। अगस्त के महीने में आए थे तब ये था कि भाई बारिश हो रखी थी, रोड ब्लॉक थे, लैंडस्लाइड हो रही थी, मैं खुद भी फंसा हुआ था और बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन थी। तब ऐसा लग रहा था कि यार बारिश रुक जाए। अभी जैसे जैसे विंटर्स आ रही है ना, विंटर्स में ये होता है कि जो नीचे एरियाज है ना, जैसे मंडी कुल्लू की तरफ हो गया, अगर यहाँ बारिश हो रही है दैट मीन्स कि ऊपर स्नोफॉल के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो ये चीज़ है। मॉनसून में था कि भाई बारिश रुक जाए, अब अंदर से ऐसा आ रहा है कि भाई थोड़ा सा मौसम बिगड़े तो स्नोफॉल देखने को मिलेगी, क्योंकि विंटर्स में ये होता है मौसम थोड़ा सा ख़राब होगा तभी स्नोफॉल बनती है। तो ये है हिमाचल एंट्री गेट, मनाली की तरफ जाने के लिए जब पड़ता है, और यहाँ पे एंट्री स्लिप कटती है 70 रुपये की। 70 रुपये की तो स्लिप कट गई है। तो वेलकम टू हिमाचल हो गया है। अब देखो जैसे वेलकम हुआ ना, अब थोड़ा ही बस आगे बढ़ती है, मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर में टनल स्टार्ट हो जाएंगी। एंड उसके बाद देखते हैं क्या सिचुएशन है भाई, क्योंकि ये है मेन रूट जो मानसून में बहुत ख़राब हुआ था अलग अलग जगह पे, स्पेशली मंडी के बाद तो काफ़ी मल्टीपल लोकेशन पे हुआ था ख़राब। देखते हैं भाई क्या सिचुएशन अब देखने को मिलती है अपने को इस अक्टूबर के महीने में। सो भाई ये देखो, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाती है टनल्स, जो एक मेगा प्रोजेक्ट था चंडीगढ़ मनाली हाईवे का, जिसमें बहुत सारे टनल्स है। ये है टनल नंबर 1। ये देखिए रूट, मतलब ये हुआ था कि इससे ट्रैवल टाइम कम हो गया था, डिस्टेंस में भी फ़र्क पड़ा था। इस फर्स्ट टनल हमने क्रॉस कर ली है, और ये जो आप एरिया देख रहे हो ना भाई, देखो एक तरफ की रोड तो अभी भी मेरे बंद ही है। जब मैं अगस्त के महीने में आया था ना, उस टाइम में बारिश हो रही थी बहुत भयंकर, और यहाँ से पत्थर गिर रहे थे कॉन्टीन्यूसली। ये देखो उधर का तो रोड अभी भी ब्लॉक्ड ही है, इस तरफ ही रूट मतलब ट्रैफिक सारा डाइवर्ट कर रखा है, पूरा डैमेज हो चुका उधर का रोड, तो पत्थर यहाँ तक भी आ रखे थे। तो ये एक तरह से देख लीजिए मानसून के बाद की सिचुएशन ये है। स्टार्टिंग में एंटर होने के बाद हिमाचल में बहुत बुरा हाल हुआ इस बार तो भाई। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना रूट में, आपको देखने को मिलेगा कि फ्लड किस लेवल का, किस तरह लैंडस्लाइड, बहुत भयंकर सिचुएशन थी भाई इस साल मानसून में। ये सामने दूसरी टनल भी आ गई है इसी के साथ। इन टनल्स की वजह से ट्रैवल तो इजी हुआ है नो डाउट। दिल्ली मनाली, या बात करें मेनली चंडीगढ़ मनाली की, पहले नहीं तो बिलासपुर सुंदरनगर पूरा अंदर से होके जाते थे। अब आपको किसी भी शहर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाहर बाहर से निकल जाते हैं सीधा। ये अब तो मंडी में भी नहीं जाना पड़ता, वो टनल्स भी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ आपको कनेक्ट करवा देंगी ये बुंदर वाले एरिया में सीधा। तो गाइज़ ये टनल से ट्रैवल तो इजी हुआ है नो डाउट, लेकिन यार 2022-23 में स्टार्ट हुई थी टनल से, जो मेगा प्रोजेक्ट है, और आप देखो तब से ही ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं हर साल मानसून में। लैंडस्लाइड्स पहले भी होती थी, लेकिन ये हाईवे और ये टनल्स के बाद से कुछ ज़्यादा हो रहा है। 2023 में भी बाढ़ आई थी, 2024 में लैंडस्लाइड्स हुई थी, और इस साल तो एक्सट्रीम सिचुएशन हो रही है। आगे देखते हैं क्या सिचुएशन है। बहुत ज़्यादा मतलब मल्टीपल लोकेशन पे हाईवे बह ही गया था भाई। फ़िलहाल यहाँ पे ब्रेक लिया चाय के लिए, चाय ब्रेक, फिर निकलते हैं आगे। कोई नहीं, हाथ धो लेंगे। अरे कितना कमज़ोर सा लग रहा है ये। हाँ कुछ खिला देते हैं। तो भाई टी ब्रेक के बाद निकल गए हैं, और ये देखिए बारिश शुरू हो गई है, तो आगे मौसम ख़राब ही मिलने की उम्मीद लग रही है। और ये जो पूरा हाईवे बना हुआ है ना, इसमें स्पीड कैमरेज बहुत है, स्पीड का ध्यान रखना। कैमरे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं यहाँ पे, 60 की लिमिट है, ज़्यादा भी नहीं है। ये लो टनल नंबर 3 भी आ गई। ना उस तरफ की रोड बंद है, उधर का ट्रैफिक भी इसी रोड पे आ रहा है, कुछ तो चक्कर है। देखो सो गाइस, अब ये वाला जो रास्ता देख रहे हो ना, ये वाली जगह देख रहे हो, इसके बाद मेजर इश्यूज आए थे इस साल मानसून में। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं मंडी का एरिया, मतलब बेसिकली है कि मंडी के अंदर एंटर नहीं होंगे, मंडी के बाहर से ही निकल जाएंगे। 2 टनल्स अभी हम क्रॉस करेंगे, अभी आएंगी 2 टनल्स हम क्रॉस करते ही मंडी क्रॉस कर जाएंगे पूरा, ठीक है जी।
सुंदरनगर के बाद मंडी आता है। तो पहले इस पॉइंट के बाद ही था मेजर इशू जो पंडो की तरफ था, उसके बाद जो आगे फ्लाईओवर्स बने वहाँ पे बहुत मेजर लैंडस्लाइड इशू था, जो भी मेजर इशूज़ थे वो इसके बाद ही थे। तो अब आगे देखते हैं भाई क्या सिचुएशन है। अभी 2 टनल्स क्रॉस करेंगे मंडी क्रॉस करने के बाद। और मैं बताऊँ, जब मैं अगस्त के महीने में आया था तो यहीं से एक ऑल्टरनेट रूट डाइवर्ट होता है आपका कंडी कटोरा से, वो अंदर से निकलता है, फिर पतला रास्ता है, मतलब नैरो रास्ता है, लेकिन वो सुंदर है, वो हाइट से निकलता है पूरा पीछे से पहाड़ी होके, और वो आपको फिर सीधा ना भुंतर में कनेक्ट करवा देता है। तो वो ऑल्टरनेट रूट ओपन था, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया था अगस्त एंड में तो कि वो रूट भी ब्लॉक हुआ था कई बार, मेजर इशूज़ थे। एनीवेज अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, अपने को कंडी कटोरा रास्ते की मेन हाईवे से जा रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो रही हैं। सामने आपको दिख रही है डेल्टिन ट्रैवल्स जा रही है, वोल्वो भी चल गई हैं। जी हाँ, वोल्वो मनाली तक पहुंच गई हैं। और आपके सामने फिलहाल ट्रैफिक की बात करें, कुछ ऐसा खास ट्रैफिक नहीं है, खाली ही है बिल्कुल। क्योंकि एक तो देखो अक्टूबर का महीना वैसे ही ऑफ सीजन होता है, दूसरा इस साल तो भाई जो मानसून में भयंकर सीजन हुए हैं ना, तो अभी लोग वैसे भी नहीं आ रहे हैं। सिचुएशन आपके सामने है। अभी वोल्वोस चल चुकी हैं, वोल्वो भी जा रही है, डेल्टन ट्रैवल जा रही है। इनके साथ भाई मैंने कोलैब किया है कई बार। सर्विस नो डाउट डेल्टन ट्रैवल्स की बहुत बढ़िया है, मतलब इनकी बस कंफर्टेबल है, लग्जरी बस है। वोल्वो 96 हुई जा रही है आगे, बढ़िया एक नंबर। ये आगे जी टनल नंबर 6 और मंडी की पहली टनल पड़ती है। वैसे ओवरऑल टनल नंबर 6 है। एंट्रेंस कितनी प्यारी थी ना, देखो भाई। टनल्स तो शानदार है, नो डाउट। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया, डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन यह डेवलपमेंट की जो साइड इफेक्ट्स है ना वो भी देखने को मिल रहे हैं 2023 के बाद से स्पेशली बहुत ज़्यादा। ट्रैवल तो ईजी है, लगता है कितना अच्छा लगता है ना, हम निकल रहे हैं भाई टनल्स में से। पहले कहाँ 18-19 घंटे लगते थे, अब कितना ईजी लगता है, आसान लगता है। लेकिन जो चीज़ें दूसरी साइड हो रही हैं वो भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आई थिंक एक डेवलपमेंट हो, लेकिन नेचर को ध्यान में रख के होना चाहिए। आई थिंक मंडी क्रॉस कर गए हैं और देख लीजिए 5-10 मिनट में 2 टनल्स क्रॉस करी, मंडी क्रॉस हो गया। पहले तो पूरा 1 घंटा ऑलमोस्ट लग जाता था, पूरा मंडी के अंदर से जाते थे मार्केट एरिया में से होके। अब वो चीज़ नहीं है भाई, 5 से 10 मिनट में क्रॉस हो गया पूरा एरिया। अब है भैया मेन चीज़ पूरे रूट की, रोड कंडीशंस जो मेन है। अब लेट्स सी। तो भाई पंडो डैम क्रॉस कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है जब भी मॉनसून में लैंडस्लाइड्स वगैरह होती है ना। देखो अभी तो कोई भी दिक्कत नहीं लगी, यहाँ तक तो स्मूथली चल रहा है सब कुछ। भाई ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मलबा, मतलब बार बार पहाड़ों से गिर के आ रहा था, बहुत बार ब्लॉक हुआ था। ये वाला जो मेजर टर्न था, जो टर्न लिया ना, तो मनालिया से 86 रह गया है। ये बहुत ज़्यादा डेंजर पॉइंट बन गया था मॉनसून सीजन में। तो इस टर्न पे बार बार कंटिन्यूसली पत्थर गिरे जा रहे थे, थोड़ी देर बाद क्लियर करते थे, फिर गिरते थे, क्लियर करते फिर गिरते थे। अभी करंट सिचुएशन ये है, मलबा भी पड़ा हुआ था, साइड के हुआ था। अब सिचुएशन ये है कि भाई निकल गया आराम से, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं लगी यहाँ तक भी। देखो यहाँ भी साइड भी किया हुआ है, लैंड साइड्स का जो रिमेन्स आपको देखने को मिल रहे होंगे अभी, ये देखिए। और ये तो कुछ भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये तो कुछ भी नहीं है। मेजर इशू तो भी आगे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे हाईवे ही बह गए थे, बट स्टिल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है भाई बड़े बड़े पत्थर गिर के आए थे इस पूरे एरिया के अंदर। फिलहाल देखो मशीनें भी लगी हुई हैं यहाँ पे, ये देखो भाई। और यहाँ पे तो एक साइड की रोड नीचे ही गई हुई है पूरी, बस इतना एरिया बचा हुआ था इसमें से गाड़ी निकली है। ये देखो भाई, टनल में अभी फ़िलहाल हम चल रहे हैं ना, टनल नंबर 12 है ये। इसके अंदर ही पानी आ गया था और अगस्त के 2nd वीक के अराउंड की बात है। इसमें पूरा पानी भर गया था भाई, गाड़ियाँ के ऊपर तक पानी आ गया था। मतलब गाड़ी पूरी नहीं डूबी थी, लेकिन अब जैसे कि अब मान लो थार बोनट तक पानी था, गाड़ियाँ थी यहाँ पे, 4-5 गाड़ियाँ फंस गई थी इसमें भाई, पूरा ब्लॉक हो गया था। ये पानी आ गया था इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो आप इमेजिन करिए जिस टनल में अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं वो पूरा पानी से भरी हुई थी, क्या ही यार मंजर रहा होगा, बहुत खतरनाक सीन से। लोकेशन देखो आप,
यहाँ पे इतना डैमेज हुआ कि जो पिलर हैं इनकी जगह पे टेम्परेरी देखो कट्टे रखे हुए हैं भर भर के, देख रहे हो। तो ये करंट सिचुएशन है। सोचो भाई क्या भयंकर यहाँ पे डैमेज हुआ है। आप इमेजिन करिए, अभी टेम्परेरी उसको, मतलब वैसे तो बंद है, ऊपर का रूट ये, नीचे से निकाल रखे गाड़ियाँ, इसी वजह से आपके सामने है। टेम्परेरी उसको सपोर्ट देने के लिए पूरा लोहे का वो लगा रखा है एक पोर्शन, और उसमें साइड में उसके सीमेंट के कट्टे भर भर के लगा रखे हैं भाई। तो ये जो एरिया मैंने अभी क्रॉस करा है पूरा, ये वाला पैच जितना यहाँ तक का, इस पैच की वजह से लोग 2-2 दिन तक फंसे रहे थे, उस तरफ और इस तरफ जो आ रहे थे जा रहे थे, अगस्त के 2nd वीक तक। फिर 26 अगस्त को आया भैया फ्लैश फ्लड मनाली में, बहुत भयंकर। उसने जो तबाही मचाई वो अब आपको आगे देखने को मिलेगी। देखो पूरा रोड पे आ रखा है मलबा, लैंडस्लाइड के मलबे ने पूरी रोड कवर कर रखी है। एक तरफ की मशीनें लगी हुई हैं सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए, इस वजह से उस तरफ की रोड बंद ही है। इधर से रूट पूरा मतलब ट्रैफिक डाइवर्ट किया हुआ है। तो इस तरह के जो ये देखा ना आपने, एक तरफ की रोड पूरा मलबा गया, ऐसे तो बथेरे पैचेस हैं, बहुत जगह हैं, मल्टीपल जगह हैं, ये तो बहुत ज़्यादा था। देखो आगे भी है, पूरा लग रहा है कि जैसे पहाड़ी की से क्या रखा है नीचे, देख रहे हो। और पता है क्या, अभी तो जैसे ये आपको दिख रहा है कि चलो काम हो रहा है, हटा रहे हैं, सारी चीज़ें आपको दिख रही है, मौसम साफ़ है तो इतना वो नहीं लग रहा। जब मैंने देखा था, मतलब जब मैं आया था तो बारिश हो रही थी, पूरा ऐसे क्लाउडी एकदम, और ऊपर से पत्थर भी गिर रहे हैं, तो वो तो अलग सीन थे भाई। उधर पहुंचने वाले हैं। और ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, जब मैं अगस्त में आया था तब यहाँ पे मतलब लैंडस्लाइड की वजह से इतना दिक्कत था, सारा ट्रैफिक यहाँ पे ब्लॉक हो रखा था। जो पीछे पंडो और उधर जो मैंने आपको पिलर वाला एरिया दिखाया था ना, जहाँ पे कट्टे लगा रखे थे, उस एरिया की वजह से पूरा ब्लॉक था। यहाँ पे ट्रक की ट्रक, गाड़ी फंसी पड़ी थी, पूरी ब्लॉक हो गया था पूरा यहाँ पे। तो फिर हमने गाड़ियाँ से यहीं से वापस घुमाई थी और आगे जाके स्टे लिया था, एक नाइट स्टे करके। उस दिन क्या कंडी का टोला भी बंद था, ऑल्टरनेट रूट। फिर अगले दिन कंडी का टोला से मॉर्निंग हम लोग निकले थे। बहुत ही अलग सीन थे भाई तब तो। और अब देख लो, ऑलमोस्ट कितने 2 महीने हो गए उस बात को। बिल्कुल खाली है, रोड सही है, एकदम बढ़िया है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, लेकिन वो ये मानसून की बारिश और अब की बारिश में ज़मीन आसमान का फर्क है। उस टाइम पे क्या नदियाँ भी उफान पे रहती है ना, मानसून के टाइम पे तो अलग ही सीन रहते हैं। हालांकि बारिश हो रही है तो होने को हल्की फुल्की लैंडस्लाइडिंग में भी हो सकती है, ऐसी बात बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं है जो मानसून। भाई मानसून में तो अलग ही सीन। और देखो सामने कितना सुंदर लग रहा है, क्लाउड्स कैसे नीचे आ रखे हैं, देख रहे हो भाई। टोल आ गया भाई, ये देखिए। एंड आई थिंक ये लास्ट टोल है इस तरफ से, इसके बाद टोल नहीं। एक और टोल है इसके आगे, बट वो तो फ्लड में डैमेज हो गया था, पता नहीं कौन है क्या है, वो आगे देखेंगे। बट ये एक टोल यहाँ पे आ गया है। अभी तो ये वाला टोल ही बंद था, लेकिन जब अगस्त में आया था ना तो क्या सीन था, तब ये ओपन था। तो हम इतने कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि उस तरफ पूरा ब्लॉक था, ट्रैफिक आगे कुछ समझ नहीं आ रहा था कितने घंटे लगेंगे हाईवे से क्या था। और पीछे इधर कंडी का टोला का रास्ता यहाँ पे आके ज्वाइन होता है आगे जाके, तो हम वही ब्लॉक था। तो हम कभी इधर जा रहे थे, फिर इधर गए, फिर इधर गए, मतलब 2-3 बार हमने इधर टोल क्रॉस कर लिया था, करीब 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर ही। तो ये जो मैं चीज़ आपको शेयर करूँ ना कि भाई तब ऐसा था, अब ऐसा है। एक तो नॉस्टैल्जिया से भी लग रहा है क्योंकि भाई उस टाइम पे सब परेशान थे, लोग इधर ट्रैफिक में परेशान फंसे हुए हैं, बुरी हालत है। और आज देख लो एकदम ऐसा लग रहा है नॉर्मल। तो कुल्लू पहुंचने अभी है थोड़ा सा आधा घंटा, मनाली लगेगा अभी 1.5 घंटा लगेगा। ठीक है। पूरे रास्ते में कुल्लू में एंटर होते टाइम यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ट्रैफिक लगा है, आगे कुछ तो पंगा है क्योंकि मैप में मैंने चेक किया, मैप में भी थोड़ा सा रेड दिखा रहा है, तो कुछ तो इशू है आई गेस। और कुल्लू में जैसे हमें एंटर ही यहाँ पे, मतलब हमने वो भुंतर वाला एरिया क्रॉस किया है जस्ट अभी ना, कुल्लू की एंट्री है एक तरह से मान ली यहाँ पे। ओ भाई ये एक्सीडेंट है, ये कैसे क्या हो रखा है, ट्रक वाले ने मेरे ख्याल कर रखा है काम। ओ भाई गाड़ी पलटी बड़ी है। सुबह ये पीछे हो रखा था, भयंकर एक्सीडेंट।
यार पता है दिक्कत क्या है, जहाँ जहाँ पे ना लैंडस्लाइड की वजह से काम चल रहा है, अभी चीज़ें हैं, वहाँ पे रूट मतलब ट्रैफिक एक ही रोड पे डाइवर्ट कर रखा है। जैसे अभी जिस पे रोड पे चल रहा हूँ उस तरफ की रोड का ट्रैफिक इधर डाइवर्ट कर रखा है क्योंकि रोड बंद है। तो ऐसे मैंने देखा लोग इसमें भी ओवरटेक कर रहे हैं, वन वे रोड बनी है उसमें भी ओवरटेक कर रहे हैं, मोड़ पे टर्न्स पे ओवरटेक कर रहे हैं, मैंने खुद देखा है। तो मैं इस चीज़ को सजेस्ट करूँगा, मुझे नहीं पता एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या सर्कमस्टांसेस थे, पता नहीं, लेकिन जो मैंने खुद नोटिस किया है ड्राइव करते हुए, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोग आ रहे हैं, और माउंटेन में तो वैसे भी भाई थोड़ा ध्यान से चलना चाहिए। और अभी करंट सिचुएशन ये है जहाँ जहाँ पे ट्रैफिक वन वे हो रखा है, डाइवर्ट कर रखा है, तो भाई थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज़ का। भाई ये जो टोल आप देख रहे हो ना, टोल टैक्स, ये भी ख़त्म हो गया था। यहाँ तक पूरा पानी पत्थर वत्थर सब आ गए थे। देखो आधा उस तरफ का, आधा तो बिल्कुल टूट के ख़त्म हो चुका है। देख रहे हो, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया, पूरा डैमेज हो गया था भाई। ये नदी बह रही थी यहाँ फुल पत्थरों के साथ। दो 2023 में भी वो बहते बहते वहाँ तक पहुँच गई थी नदी, और इस बार वहाँ तक पहुँच गई थी। रोड उसके वहाँ तक थी, सब खत्म हो गया, बस वही होटल बचा है 2023 में भी और इस बार। सो गाइस, मनाली से पहले रायसन आता है, रायसन पहुँचे हैं। रायसन तक कोई दिक्कत नहीं लगी। अब रायसन से स्टार्ट हो जाता है, आपको देखने को मिलेगा जो फ्लड में भयंकर डैमेज हुआ है हाईवे को, प्रॉपर्टीज़ को, मतलब जो आपको नेचर का एक वो देखने को मिला ना प्रकोप मानसून सीज़न में, वो यहाँ आपको देखने को मिलता है पहले इस पूरे रूट में। ये जो आप देख रहे हो जहाँ भी गाड़ी चल रही है, ये हाईवे था यहाँ पे, ये पूरा ख़त्म हो गया था, नदी बह रही थी यहाँ पे। आप समझ लो अगस्त के महीने में, 26 अगस्त में यहाँ पे जब फ्लैश फ्लड आया था, तो ये रास्ता अभी कच्चा बनाया गया है। कनेक्टिविटी इधर से ख़त्म हो गई थी, नग्गर से घूम के आते थे, अभी आपके सामने है कच्चा ये रोड बना दिया गया है। कनेक्टिविटी इधर चल रही है, दोनों तरफ से गाड़ी आ रही है, इधर से जा भी रही है। कैमरे में आपको जो ऊपर लेफ्ट में दिख रहा होगा, ये होटल रिजॉर्ट जो ग्रीन कलर की ऊपर हट है, यहाँ तक था रोड, हाईवे पूरा ख़त्म हो गया। बस ये कि बच गया ये, और अब देख लो भाई क्या सिचुएशन है। बिल्कुल थोड़ा सा बचा हो तो बस। हाँ, वो 2023 में भी ऐसे ही बचा था, इस बार भी ऐसे ही बचा है वो। प्रभु की कृपा है उसके ऊपर। ये बहुत बड़ा पैच था नेशनल हाईवे का, जो बिल्कुल मतलब समझो कि 26 अगस्त को जब यहाँ बाढ़ आई थी ना, तो यहाँ पानी बह रहा था, पत्थरों के साथ आया था पूरा तो देखना पूरा, यहाँ पानी नदी बह रही थी, बस ख़त्म हो गया सब कुछ। फिर अब नदी का फ्लो कम क्या, कुछ भी नहीं है, ना आंखें बराबर ही होगी अब तो यहाँ कच्चा रास्ता बनाया गया है। बट द थिंग इज़ यार कि 2023 में भी यहाँ पे ऐसा ही सीन हुआ था, और अब फिर से सेम चीज़। तो ये जो एरिया है ना, यहाँ रोड बनाते हैं फिर टूट जाती है, बनाते हैं फिर टूट जाती है, तो इसका कुछ तो सोल्यूशन होना चाहिए। हर मॉनसून सीज़न में अगर ये चीज़ हो रही है रिपीट, तो क्या रीज़न है, क्यों है, और क्या इसका परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है, वो सब देखना चाहिए। यहाँ आके ये एंड हो जाता है, इसके आगे आपको रोड देखने को मिलती है। गुड न्यूज़ फिलहाल ये है कि भाई कनेक्टिविटी कर दी है, कच्चा रोड ही सही, इसी वजह से वोल्वो वगैरह जा पा रही है, और काम चल रहा है, इसको पक्का वगैरह भी हो जाएगा। तो इस तरह की दिक्कतें भी हैं, ये पता नहीं अब कब गिरा, ताज़ा है कब का है, बट ये है कि जैसे गिरा हुआ है ना, तो अब एक एक करके निकल रही है। उधर से गाड़ी आ रही है, चल तू भी आ जा भाई, फिर इधर से। बट ये है कि इस तरह की चीज़ें तो यार फिर भी ना क्लियर करते रहते हैं, बट जो मेजर चीज़ हो जाती है, जैसे हाईवे ही पूरा बह जाता है कुछ कुछ इससे, फिर उनमें लगता है टाइम भाई। तो भाई ये इस तरह के ना आपको रायसन के बाद तो देखने को मिलेंगे पैचेस, जहाँ पे पूरा पूरा हाईवे गया हुआ है और अब ये कच्चा बना रखा है। ये देख लो आपके सामने है। अरे सोचो जब ये पूरा कट गया होगा तो उस टाइम क्या ही मंजर रहा होगा भाई, जब यहाँ नदी अपना रौद्र रूप दिखाया होगा। अब तो शायद कैमरा अगर आपको दिख पा रहा है तो इतना फ्लो नहीं है, अब तो नॉर्मल ही है यार। और यहाँ तो एक ही गाड़ी निकलने की जगह है, एक टाइम में एक ही गाड़ी निकलेगी भाई। तो भाई ये देखो, ये तो बहुत ही ख़राब स्थिति में है, कच्चा है लेकिन सीरियसली बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम। और थार है ना ये, इसमें क्या है कि पूरा हिला देती है अंदर से भाई, ये जितने लोग बैठे होते हैं सबको
पूरी डोलती जा रही है। बट ये है कि चलो कॉन्फिडेंस भी देती है गाड़ी फुल। तो हाई ग्राउंड क्लियरेंस है तो कोई टेंशन नहीं है अपने को, जरा सी भी टेंशन नहीं है। हालांकि कच्चा इन्होंने बनाया इस तरीके से है कि हर तरह की गाड़ियाँ निकल सकती हैं यहाँ पे, बट सिल पत्थर हैं भाई नीचे, देखो पत्थर है। अगर छोटी गाड़ी लेके आओगे तो थोड़ा ध्यान से ही निकालनी पड़ेगी। देखो कैसे और डोल रही है पूरी। लेकिन यार एक चीज़ है, पैचेस बहुत बड़े बड़े हैं भाई, बहुत बड़े बड़े पैचेस हैं बीच बीच में, तो जहाँ पे ये गया हुआ है पूरा पूरा हाईवे। ये देखो ग्रीन टेक्स बैरियर है जो है ना मनाली के एंट्री से पहले कट तक ग्रीन टेक्स वहाँ पहुँच गया। 2023 में भी यहाँ पे बहुत डैमेज होता है और इस बार भी देख लो आपके सामने है पूरा एरिया, आप देख सकते हो भाई किस सिचुएशन में है। मशीनें लगी हुई हैं, काम का चल रहा है, टेम्परेरी बना दिया है, लेकिन सिचुएशन तो आप सभी के सामने है भाई। करंट रायसन के बाद से स्टार्ट हुआ था ये पूरा ना, बीच बीच में जो ख़राब पैचेस हैं। अरे लास्ट है जहाँ तक मेरे को लगता है, लास्ट है, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है सच। ये लो यहाँ भी दिक्कत ठीक है, थोड़ा सा मेरे ख्याल आगे होगा ग्रीन टेक्स के आसपास बस। भाई चलो फाइनली इसी के साथ वेलकम टू मनाली हो गया। और चंडीगढ़ से टाइम की बात करते को 12:30 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 6:30 बजे हम लोग निकल थे, तो पूरे 6 घंटे लगे हैं। ब्रेक ऐसा कुछ लेने, एक टी ब्रेक लिया था बस, और उसमें हमें 20 या 25 मिनट रुके होंगे। ऑलमोस्ट 6 घंटा मान के चलिए अपने को लगा है। सो भाई पहुँच गए मनाली फाइनली, होटल में आ गए। और जर्नी बढ़िया रही क्योंकि ट्रैफिक नहीं मिला ना, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था भाई। खाली खाली एकदम। लास्ट टाइम जब आया था तो फसड़ मची हुई थी पूरा, सब लोग फंसे हुए थे, ट्रैफिक बहुत था, अलग ट्रांजिशन सी हो गई। आई होप कि आपको ये डिटेल वीडियो अच्छी लगी होगी। आपकी कोई भी क्वेरी अगर है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। अभी इस वीडियो को इतना रखते हैं, मैं फटाफट से कपड़े का करता हूँ चेंज, हम निकलते हैं सीसू की तरफ, अटल सीसू, क्योंकि वेदर प्रेडिक्शन दिखा रहा है कि आज स्नोफॉल के चांसेस हैं, कल और परसों तो हुई है। तो अभी क्या करंट सिचुएशन है वो सब आपको देखने को मिलेगा आने वाली वीडियोस में। मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अच्छा रूम दिखा देता हूँ, ये रूम है जी, ये होटल है सिमसा में, मैं पहले भी रुका यहाँ पे, क्लिफ हेवन। तो ओह एक सेकेंड यार, देखो यहाँ से वो पूरा वो दिख रहा है, वहीं जाना अपने को, पीछे उन्हीं पहाड़ियों के पीछे। तो ये एंट्रेंस है, ये वैसे तो डबल अटैच है, एक नीचे है एक रूम, एक ऊपर। अपने को जरूरत थी नहीं, लेकिन वो भाई कहने लगे कि नीचे वाले रूम्स में वाइट वॉश का काम चल रहा है, तो ये उन्होंने हमें दे दिया। बढ़िया है, ये स्टे सही है, मतलब यहाँ पे रूम्स बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। और ये टॉप फ्लोर पे जो है ना, ये तो एकदम कॉटेज है, अटैच है डबल वाला, तो इसकी अलग फीलिंग है। पहले रुको यहाँ पे आके, मैं सीज़न की पहली स्नोफॉल की एक अलग ही बात होती है। भाई मौसम ख़राब होता जा रहा है।